जय हिंद प्यारे साथियों, एमके टेक्निकल एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं अनुपात तथा समानुपात पार्ट 3 की। उसमें ये सवाल है, यदि ए का 2/3वां हिस्सा बी के 4/5वें हिस्से व सी के 1/2वें हिस्से के बराबर है तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान ज्ञात करिए। ऑप्शन आपके सामने रखे हैं। इस सवाल पे इसी तरह के हम सवालों पे आज चर्चा करते हैं। ये सवाल लगाने से पहले एक कॉन्सेप्ट पे हम आपसे बात करते हैं, वो आप ध्यान से देखिएगा। उसी के बेस पे सारे सवाल होंगे। आपसे पूछा जाता है A 1/2 अनुपात V 1/3 अनुपात C 1/4 और पूछ दिया गया A अनुपात B अनुपात C का मान ज्ञात करिए। ये हमसे पूछ दिया गया, तो इसको हम किस तरह से लगाएंगे। देखिए, जब भी इस तरह के सवाल आएँ A अनुपात B अनुपात C और कोई भी संख्या रखी हो बटे में, तो उसका तरीका ये है कि जो भी है रखा हुआ उसका जस्ट हम उल्टा कर देंगे। यानी A अनुपात B, इसको उल्टा करते हैं 2 आएगा। A का कोई मतलब है नहीं, इसको उल्टा किया 3, इसको किया 4, तो हमारा A अनुपात B अनुपात C का मान हमारा ये आ गया। ठीक, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। इस तरह से अगर रखा हो तो हम इस तरह से कर लेंगे। A 1/2 अनुपात B 1/3 अनुपात C 1/4 और जस्ट इसका उल्टा कर देंगे। अब अगर इस तरह से रखा है A 1/2 अनुपात B 2/3 अनुपात C 3/4। ठीक, इस तरह से अगर सवाल रखा हुआ है तब क्या करेंगे, तो A अनुपात B अनुपात C का मान निकालना है, तो इसमें भी वही करेंगे, इसको उल्टा कर देंगे इसको, तो 2 अनुपात 1। ठीक, इसको किया उल्टा, या इसको पलटाया। ठीक, इस तरह से करते हैं। अब A अनुपात B अनुपात C का तो आ गया, लेकिन ये बटे में आया हुआ है। अब इसको हम सही कैसे करते हैं, और बटे में हम इस तरह से अनुपात समानुपात को नहीं रखते हैं। तो सबसे पहले हम इसका एलसीएम ले लेंगे। इसका एलसीएम आया 6। ठीक, इसका किया इसमें गुणा, 6 दूनी 12, 2 2 6 3 3 9, 3 दूनी 6 2 8, तो हमारा आंसर आ गया। फिर इसको हटा दीजिएगा, ये आ गया आंसर 12, 9 और 8, यानी A अनुपात B अनुपात C। ठीक, ये इतनी चीज़ क्लियर हुई। ABC जब इस फॉर्म में रखा हो, और एक हमने आपको ये वाला बताया, दोनों सेम ही हैं, बस जब ऊपर 1 ना हो के अदर डिजिट हो तब क्या करेंगे, तो इस तरह से हम लगाएंगे और ये लगाएंगे। दूसरा, अगर आपके सामने 2A अनुपात 3B अनुपात 4C और आपसे पूछा गया A अनुपात B अनुपात C का हमें मान बताइएगा, तब कैसे लगाएंगे। देखिए, कॉन्सेप्ट को समझ लीजिएगा, सवाल अपने आप लगने लगेगा, और बहुत अच्छे समझिएगा। अब इसमें भी वही प्रोसेस है जो हमने इधर की थी। A का यानी 1/2 लिखा हुआ है, ये अनुपात 1/3 लिखा हुआ है, और ये अनुपात 1/4 लिखा हुआ है। A अनुपात B अनुपात C। ठीक, एलसीएम लिया हमने इसका, 12 आया, 2 छंग 12, 3 चौको 12, 4 तियो 12। ठीक, ABC का मान कितना हो गया, 4 6 4 3। ये हमारा इसका आंसर आ गया। ये एक और तरीका था इसका। देखिए, जैसे इसका निकालना है A का, तो इसको आपने बंद किया, जिसका निकालना उस पर हाथ रख लीजिएगा, आँख उसकी बंद कर दीजिएगा, 4 तियो 12। ठीक, इसको निकालना है तो आप इसको करिएगा, 4 दूनी 8। अब इसको निकालना है, 3 दूनी 6। ठीक, तो 3 6 2 चौको 8, 2 छंग 12 आ गया।
6 4 3 6 4 3। ठीक, इस तरह से हम इसको लगाएंगे। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। इसमें एक और है, वो भी हम बता देते हैं आपको, वो समझ लीजिएगा, उसके बाद हम सवालों पे आते हैं। ये कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझिएगा। यदि आपसे परसेंट बराबर बी का 8%, इस तरह से अगर कोई सवाल पूछ दिया जाए और पूछा जाए ए अनुपात बी का मान बताइए, तो ये परसेंटेज ये कट गया। ठीक, जस्ट इसको अदला बदली कर दीजिएगा, यानी ए का 8 कर दीजिएगा और बी का 5 कर दीजिएगा। ये इसका राइट आंसर हो गया। इतनी चीज़ क्लियर हुई। और एक पॉइंट, कभी भी हमारा कोई सवाल ऐसा रखा हो ए माइनस बी, ए प्लस बी, चलिए ए प्लस बी बराबर 8, ए माइनस बी बराबर 4। ठीक, अब इसमें ए और बी का मान पूछ दिया गया है। ए और बी का हमें मान बताइएगा। तो इसको कैसे लगाएंगे, तो देखिए जब ए का पूछा जाए तो दोनों को जोड़ के आधा कर दीजिए, 8 4 12। ये बहुत छोटा सा है, लेकिन ये आपका पूरे मैथ में लगेगा इस तरह से। अब इसमें भी हम लगाते हैं, लेकिन ये यूज करिए जब ए बी कोई भी संख्या रखी हो कितनी बड़ी, आप बस दोनों को आधा करिएगा, 12 छंग 12, ए बराबर 6। अब इसको माइनस करके आधा कर दीजिए, यानी 4 बजे 4 के आधा 2। ठीक, ए बराबर 6 और बी बराबर 2 जब इस फॉर्म में हो। ये चीज़ क्लियर हुई। नेक्स्ट, अब हम आते हैं सवाल पे। ठीक है, अब सवाल पे हम आपको जो तरीका हमने आपको बताया है उसी तरीके का हम इसमें यूज करेंगे और ये सारे सवाल हम इसी बेस पे लगाएंगे। चलिए सवाल नंबर 1, यदि ए का 2/3वां हिस्सा, यानी ए का 2/3वां हिस्सा बी के 4/5 हिस्से के बराबर, बी के 4/5 हिस्से के, हुआ सी के 1/2 में हिस्से के बराबर, सी के 1/2 हिस्से के बराबर है, तो ए बी सी का ए अनुपात बी अनुपात सी का हमारा मान बताइए। तरीका वही है जो हमने आपको भी बताया था, जस्ट इसका उल्टा कर दीजिएगा, जस्ट इसका उल्टा कर दीजिएगा। 3/2, 5/4, 2/1। ठीक, एलसीएम ले लीजिएगा, आया 4, 2 दूनी 4, 2 का इस पर गुणा कर दीजिएगा, 6। ठीक, 4 का एक ही बार जाएगा, यानी 5, और इसका 4 दूनी 8। ठीक, बाद में इसका कोई महत्व नहीं। हमारा आंसर आ गया 6 5 8, 6 5 8। ये हमारा इसका बेसिक तरीका है। क्या और भी कोई तरीका है इसको बनाने का, तो हाँ बिल्कुल है। ये इसका बेसिक है, बेसिक अपने पास ज़रूर रखिएगा, इसका आपको हमेशा यूज करना पड़ेगा। ये सभी में लगेगा, इस वाले चैप्टर में जो मैं बता रहा हूँ। तो इसका बेसिक तरीका ये था। अब दूसरा तरीका देखिएगा, क्या ऑप्शन से आप लगा सकते थे, तो जी हाँ बिल्कुल लगा सकते थे। देखिए इसमें ये क्या कह रहा है, ए का 2/3 बराबर है बी के 4/5 के बराबर है। अब इसमें देखिएगा कोई क्या संख्या ऐसी है ए और बी, ये भी रखा, ये भी रखा, ये क्या ये आपस में 2/3 बराबर है। देखिए हम पहले ऑप्शन उठाते हैं जो आपको दिमाग में करना, ना कि आपको कलम कापी लेके बैठना है। सिर्फ मैं दिखा रहा हूँ आपको करना कैसे है, अपने दिमाग से सोचिएगा। 2/3 इससे कटेगा, ये 20 3 से कटेगा नहीं, इसको देखिएगा। तो हम पहले 20 को रख लेते हैं, 2/3 ये कटेगा ही नहीं, इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा ये 6 2/3, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 आ गया इसका। ठीक, 3 दूनी 6, देखिए बराबर है कि नहीं। और बी का 4/5, यानी 5 पे हम 4/5 रख लीजिएगा, मान रख रहा हूँ। 5 कट गया, यानी 4 अनुपात 4 आ गया, यानी ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों बराबर हैं। अब उधर देखिएगा बी का, देखिएगा
बी का 4/5 यानी 4/5 और बी पे हम रखते हैं 5, हम सी वाले को मिला रहे हैं अनुपात, और 8 उठाइएगा उधर से, और सी का कितना कह रहा है 1/2, 1/2, 2 चौको 8, इसका 4 आ ही था, अभी निकाला था अपन ने, 4 बराबर 4 है ही बराबर, यानी सी भी हमारा इक्वल हो गया। अब यही टेक्निक हम इसमें यूज करिएगा, ज़रा देखिएगा, इसी टेक्निक को हम ज़रा सी में मिला रहे हैं। देखिए ऑप्शन से हमने उठाया है, अब ऑप्शन से ज़रा उठाइए आप, इसको सी को उठाइए, ये देखिए 2/3 × 15, 3 × 15, 5 दूनी 10 हो गया, ठीक। अब 10 को उठाइएगा, 10, 4/5, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, यानी 10 और 8, 2 चौको 8, 2 पंचे बराबर हैं, नहीं बराबर हुए। उसी तरह से आप अब इसमें 20 है, इसमें 20 है, तो ये तो दोनों होंगे ही नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। इसमें ये 3 से कट रहा था और ये 5 से भी कट रहा था, लेकिन इसको हमने मिला लिया, ये भी नहीं, हमारा आंसर हो गया ये। तो ये इसकी एक टेक्निक थी जो आपको अपने दिमाग से करना है कि ए का मान अगर हम इसमें ऑप्शन में रख दें 2/3 और बी का मान भी रख दें तो क्या बराबर है, देख लिया हमने बराबर करके कि बराबर नहीं, बराबर जो है वो सही है और जिसमें नहीं बराबर वो गलत है। यानी ये इसकी ट्रिक थी जो मैंने बताई। अब आपको हम दूसरे सवाल पे ले चलते हैं। यदि ए का 1/3वां हिस्सा बी के 1/5वां हिस्सा सी के 1/2वें हिस्से के बराबर है तो ए बी सी का मान बताइए। कॉन्सेप्ट वही है, उसी तरह से हम लगाएंगे। यानी ए का मैंने अभी बताया था, ए का 1/3 बराबर बी का 1/5 बराबर सी का 1/2। पहले तो ऑप्शन उठा के देख लीजिएगा जो मैंने ट्रिक बताई। ए का 1/3 बराबर 1/5। देखिए ए का 1/3 और बी का 1/5 किसके बराबर है, पहला ही ऑप्शन उठा के देखिएगा। देखिए ए का 1/3 यानी कि ए का 1/3, ये सब अपने दिमाग में करना है, इसमें हम सब समझाने के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं बेसिक, लेकिन अपने पास रखिएगा। ए का 1/3 × 3 बराबर 5 × 1/5, काट दीजिएगा 1:1। अब जरा सी को मिला लीजिएगा, सी का 1/5 यानी 1 इसका आ ही चुका था और 1/2 रखना है, यानी 1/2 और उसको 2, इसको काटा यानी 1/2, यानी हमारा ऑप्शन ए इसका सही है। दूसरा मिलाइएगा, दूसरे में देखिए 10 आ गया, 3 से कटेगा नहीं, ठीक है, यानी ये कटेगा नहीं, ये कटेगा नहीं, ये देखिएगा, ये देख चेक कर लीजिएगा इसको, यानी 1/3 × 6, 3 दूनी 6 और इधर 1/5, 1/5 × 5, 5 5 काट दिए, 2:1, यानी ये भी नहीं मिल रहा है। तो हमारा आंसर क्या होगा, फर्स्ट ए। अब इसका बेसिक समझ लीजिएगा, ये तो हो गया हमने जो भी ट्रिक बताई आपको उस तरीके से, या आपको एग्जाम और सेंटर पे इस तरह से अपने लगाना, ये दिमाग में करना है। इतना मैंने सिर्फ समझाने के लिए किया है कि इसको कैसे समझिएगा। अब इधर देखिएगा, मैंने कहा था उल्टा कर दीजिएगा, 3/1, 5/1 और 2/1, ठीक है, 3 5 2 वो आ गया। ए का कोई मतलब नहीं है, इसे समझाने के लिए लिखते हैं ना, तो यहीं उसको 3 5 2 कर दीजिएगा, आंसर हमारा आ गया। ठीक, इस तरह से हम इस तरह के सवाल को, वही कॉन्सेप्ट जो हमने शुरू में बताया आपको, उस बस वैसे ही ये लगेगा, कॉन्सेप्ट अपने पास रखेगा। अब मैं आपको तीसरे सवाल के बारे में चर्चा करते हैं। देखिएगा, ए का 2 गुना बी के 3 गुने व सी के 4 गुने के बराबर है तो ए बी सी का अनुपात बताइए। इसको भी उसी कॉन्सेप्ट से लगाइएगा। तो पहले समझिए ए का 2 गुना, पहले मैं ऑप्शन से लगाता हूँ, या देखिएगा ऑप्शन छोड़िए, पहले आपको बेसिक बताते हैं, उसके बाद ऑप्शन पे आते हैं। ए का 2 गुना यानी ए का 2 गुना यानी 2a बराबर बी के 3 गुने के, तो 3b बराबर सी के 4 गुने 4c बराबर हैं, यानी आपस में बराबर हैं, तो ए बी सी का अनुपात
ज्ञात करिएगा। इसका मैंने आपको बेसिक बताया था स्टार्टिंग में बिल्कुल, इसको हम पलटते हैं, उस तरह से हम यूज कर सकते हैं। तो ये क्या कह रहा है, A अनुपात B अनुपात C बराबर 1/2 पलट दिया मैंने, ये रखा हुआ है इसके नीचे, ठीक। 1/2 मैं दिखाने के लिए 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4, ठीक। इसको पलटिएगा, इसको पलटिएगा, इसको एलसीएम लीजिएगा, इसका एलसीएम आया 12, ठीक। 2 छंग 12, 3 चौको 12 और 4 तियो 12, ठीक। 6 4 3 आंसर आ गया। ये हमारा आंसर निकल आया। अब हमें इसको ऑप्शंस कैसे लगाना है वो देखिएगा। ऑप्शंस कैसे करते हैं, ये तो हो गया आपका बेसिक, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको एक तरीका बताया, ठीक है। अब इसको ऑप्शन से देखिए, ए का दुगुना बी के तिगुने के बराबर है, यानी कि ये दोनों बराबर हैं और ये दोनों इधर बराबर हैं। तो ज़रा ए का उठा लीजिएगा, पहला ऑप्शन उठाइएगा, इसका दुगुना करिए, 2 दूनी 2 × 2 2 2 4, 2 × 2 4 और 3 त्रिका 9, ये बराबर हुए क्या, नहीं हुए। इसको उठाइए ज़रा, 3 दूनी 6 और हाँ 3 दूनी 6 और 4 तियो 12, ये बराबर हुए क्या, नहीं हुए। इसको देखिएगा सी को, ऑप्शन को, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 6 18, बराबर हुए, नहीं हुए। इसको उठाइएगा, 6 दूनी 12 और 4 तियो 12, यानी हमारा 12 अनुपात 12, यानी इस पर हमारा ये फिट बैठ रहा है, यानी ये है नहीं, ये है नहीं, ये है नहीं। 6 4 3 देखिए आ गया। अब देखिए बी और सी को देखिए बराबर हैं क्या, पूरा कॉन्सेप्ट चेक करिएगा। बी और सी, 4 तियो इसमें बी और सी, यानी 3 का गुणा, इसमें 4 का गुणा, 4 तियो 12, 4 तियो 12, ये देखिए बराबर है, यानी हमने ऑप्शन से लगाया, ये हमारा लग गया। ये क्रिया सिर्फ आपको दिमाग में करना है, ऑप्शन वाली, कि बराबर है कि नहीं। तो ये हमारा सवाल इस तरह से लग गया, इसकी ट्रिक। अब हम आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। अब देखिए m का 25% बराबर n का 20%, m का 25% बराबर n का 20% है, बराबर है तो बराबर है तो ए बी का मान ज्ञात करिए। इस विषय पे बात करते हैं। इसके विषय में भी स्टार्टिंग में ही मैंने कॉन्सेप्ट बताया था, m का 25%, यानी m का 25% बराबर n का 20%, मतलब परसेंटेज हटाएं, नीचे 100 आ जाएगा, ठीक। परसेंटेज हटाते हैं, 100 कट जाएगा, यानी कि हमारा परसेंटेज कट गया, बचा कितना, 25 और 20, 5 चौको 20, 5 25, यानी m का 5 बराबर n का 4, ठीक। मैंने बताया था जब ऐसी पोजीशन हो तो हमें जस्ट इसका अदला बदली कर देना, यानी m अनुपात n बराबर m का हो गया 4 अनुपात 5, 4 अनुपात 5, ये हमारा आंसर, ठीक। तो जब इस तरह का सवाल हो तो जस्ट यहीं अदला बदली कर यहीं लगा सकते थे, इसको सिर्फ समझाया है यहाँ पे इतना सब कुछ, या आप यहीं पे इसको सॉल्व कर सकते थे। परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, 5 चौको 20, 5 25, यानी अदला बदली करिए, m बराबर 4 और n बराबर 5, यानी अनुपात क्लियर हुआ, m अनुपात n बराबर 4 अनुपात 5, ये हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं।
सारे सवाल हमने उसी बेसिक से बताए हैं जैसे आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में हमने बताया था। उस पर प्रैक्टिस करिएगा तो आपको ऑप्शन से भी लगते रहेंगे। मैं आपको नेक्स्ट सवाल के विषय में और बताता हूँ। देखिए a प्लस बी का 15% बराबर है a माइनस बी का 25% के बराबर है, तो हमें a अनुपात b का मान बताओ। ऑप्शन हमारे सामने है a अनुपात 4, 1 अनुपात 2 और 2 अनुपात 1 और 4 अनुपात 1। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे इसके विषय में मैंने आपको बताया था a प्लस बी बराबर 8 या a माइनस बी बराबर इतना। तो हम जब बड़ी और छोटी संख्या निकालते हैं दोनों को जोड़ के आधा और घटा के आधा, ये मैंने बता दिया। उसी बेस पे इसको लगाएंगे। देखिए a प्लस बी इंटू 15% बराबर a माइनस बी इंटू 25%। ठीक, परसेंटेज से परसेंट काट दिया। ठीक, 5 थी 15, 5 25, 5 थी 15, 15 और 25। ठीक है, 5 थी 15, 25। इतनी चीज़ क्लियर हुई। अब a प्लस बी 3 बराबर a माइनस बी 5। या तो हम इसका गुणा करें आपस में, ठीक, या हम इसको इस तरह से कर लेते हैं। अब देखिए a प्लस बी अनुपात a माइनस बी बराबर, इसको इस तरफ करिएगा, 5 अनुपात 3। 5 अनुपात 3। 5 अनुपात। अब मैंने बताया था जब a और b इस तरह से अगर निकालते हैं, जो अभी मैंने कॉन्सेप्ट बताया था, a माइनस a प्लस बी बराबर 8 और a माइनस बी बराबर 4। तो जब a का मान निकालना हो तो जोड़ के दोनों को जोड़िए और आधा कर दीजिए। 8 4 12 भागत 2 बराबर 6। देखिए 8 4 8 2 10 12 12 भागत 6 आ गया। a बराबर और b बराबर माइनस कर दीजिएगा आपस में, तो बच्चे 4/2। ठीक, तो यानी 6 अनुपात 2 है, 2 एकम 2 2 2 6। ठीक, इसी तरह से हमें इसको करना है। या तो इनका हम गुणा करें आपस में। देखिए इन दोनों को जोड़ दीजिएगा, 5 6 7 8, 8 में भाग 2 का करिए यानी कि 4। ठीक, अब माइनस कर दीजिएगा, माइनस करिए तो 2 आया, 2 में भाग 2 का करिएगा आधा, तो 4 अनुपात 1। ये हमारा आंसर हो गया। इस तरह से हम इसको लगाएंगे। तो ये हमने आपको अनुपात समानुपात के 4 सवालों का कॉन्सेप्ट बताया और एक ही 2 कॉन्सेप्ट पे आपको पूरे सवाल बताए मैंने। नेक्स्ट पार्ट 4 लेके आते हैं। आप शेयर ज़रूर करते रहिएगा, लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा जिससे नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे। और कैसा लगा हमारा वीडियो इसके विषय में आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, पार्ट 4। थैंक यू।